चीज का आपको सुबह से इंतजार था। हमारी आन बान और शान तारानगर की धरा पर एक नवाचार टीम टीसीआई टैगोर कैरियर इंस्टीट्यूट, जोरदार तालियों के साथ टीम टैगोर कैरियर इंस्टीट्यूट का स्वागत करेंगे। एक बार इंट्रोडक्शन के लिए एक धुन के साथ। आइए आपका इंतजार था, आइए आपका इंतजार था, ओ देर लगी आने में तुमको, शुक्र है फिर भी आए तो, सास ने दिल का साथ न छोड़ा, वैसे हम घबराए तो, आइए आपका देर लगी आने में तुमको, शुक्र है फिर भी आए तो। कार्यक्रम पूरे समाप्त पे है और आज का जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, आज का जो मोटिव है, इस पूरे तारानगर को दिखाने के लिए और बीकानेर संभाग के विभिन्न क्षेत्रों से पधारे हुए महानुभावों को, स्कूल संचालकों को, अभिभावकों को, यहाँ के विद्यार्थियों को, कि आज जो ग्रैंड लॉन्चिंग होने जा रही है टैगोर कैरियर इंस्टीट्यूट की, दोनों हाथ खड़े करके जोरदार स्वागत कीजिए इन फैकल्टीज टीम का, जो कि आपका भविष्य बनाने के लिए आपकी धरा पर, आपकी वसुंधरा पर यहाँ उपस्थित हुए हैं और अपने आप को आप सबके समक्ष मुखातिब कर रहे हैं, अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं एटीएम सर और किशन जी कसवा की टीम, जो कि बड़े इरादों के साथ, बुलंद इरादों के साथ आपके बीच में आई है। मैं निवेदन करूंगा करण सर से, करण निहारवाल सर से, कि 1 बाय 1 आपकी जो बेजोड़ समर्पित संघर्षशील जो टीम है उसको सबके सामने लाकर और एक बड़ा सपना सच करने का जो हमने इरादा किया है, उसके प्रतिफल के लिए आप अपना उद्बोधन दे, इंट्रोडक्शन दे प्लीज। सभी को नमस्कार, राम राम सा। आप सभी सुबह से बैठे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं करण प्रकाश निठारवाल, गांव रिंगस, जिला सीकर, टीसीआई के इस मंच के माध्यम से आप सभी से मुखातिब हो रहा हूं। आप सभी का समस्त टीम की तरफ से तहे दिल से स्वागत है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। एक बार नमस्कार करता हूं मैं सभी अतिथिगण और सभी अभिभावक जो अपने बच्चों के आगामी भविष्य को लेकर के कुछ सपने बुनते हैं और उन्हीं सपनों को एक नई उड़ान देने में सबसे आगे जो चल रहा टैगोर इंस्टीट्यूट है, टैगोर स्कूल है, उसके साथ में आज बैठे हैं, इसी उम्मीद के साथ कि हमारा बच्चा, हमारी बच्ची भी अपने हौसलों को उड़ान दे, एक अच्छे आईआईटी और एक अच्छे मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर बने और अपने पंखों को उड़ान दे। तो उसी के लिए कुछ कहना चाहूंगा। शुरुआत करता हूं टैगोर से। टैगोर के सभी बड़े नाम, बड़े चेहरों को समर्पित कुछ पंक्तियां मैं हम सभी की तरफ से करना चाहूंगा कि मुसीबतों में रास्ता निकाल के देख। प्यारे बच्चों, खास तौर से आप मेरी बातों को बड़ी गहराई से सुने और अमल करें। सुनना जरा ध्यान से। मुसीबतों में रास्ता तू निकाल के देख, हम तुम्हें संभालने के लिए तैयार हैं, पहले तू खुद को संभाल के देख। मैं दोनों तरफ से एक जैसा हूं तेरे लिए, मैं दोनों तरफ से एक जैसा हूं तेरे लिए। किसी से शर्त लगा और सिक्का उछाल के देख, किसी से शर्त लगा और सिक्का उछाल के देख। मैंने इस पंक्ति में ये लाइन कही कि मैं दोनों तरफ से एक जैसा हूं तुम्हारे साथ। ये आप मान के चलिए, आदरणीय कृष्ण जी सर, एटीएम सर और सामने खड़े सभी बड़े चेहरों के दिल की ये आवाज है कि दोनों तरफ से का मतलब है
कि बोर्ड्स, आईआईटी और नीट किसी भी क्षेत्र में आप उठा लीजिए, हम आपके साथ हैं। बस आप अपने आप को संभाल के देखिए और घाटी से शिखर, घाटी में खड़े होकर जब शिखर को देखते हैं तो शिखर बड़ा ऊंचा दिखता है, मगर मजा उसमें है कि जो शिखर पे खड़ा होकर के घाटी में देखे और उसी विनम्रता और उसी प्रेम भाव के साथ वो उस घाटी का सम्मान करे, उसका नाम टैगोर है, उसी का नाम टैगोर है। एक बार जोरदार तालियां मैं चाहूंगा आप सभी की, अपने लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने गुरुजनों के लिए। मैं कहना चाहूंगा बच्चों, जब भी हम तैयारी शुरू करते हैं, जिस बात पे आता हूं उसी बात की बात मैं करता हूं अभी, कि आप देख रहे होंगे मुझे भी कि आपसे मैं बहुत ज्यादा बड़ा नहीं हूं। मैं आपको बहुत गहरी बात बताने जा रहा हूं, सभी को समझ में आए तो बड़ी अच्छा होगा कि मेरी उम्र आपसे ज्यादा बड़ी नहीं है। अब आपके दिल में ये सवाल होगा, आपके जहन में ये क्वेश्चन होगा कि फिर मैं टीचिंग फील्ड के अंदर काम कर रहा हूं, कैसे इतनी जल्दी ये कैसे हुआ। बिल्कुल फैक्चुअल बातें करूंगा बच्चों। कहना यही चाहूंगा कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती और समझदारी कभी उम्र के साथ नहीं आती। समझदारी जो है वो समय के साथ नहीं आती, परिस्थितियां इंसान को अपने आप समझदार बना देती हैं। कहना मैं ये चाह रहा हूं कि आपकी ये जो उम्र है, जितना जल्दी हो सके अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करें, अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करें और उस पर काम करें। एक दीपक लेना, दो बातें कहता हूं, एक दीपक लेना, उसे जलाना और उससे देखना कि वो दीपक जो आपने जलाया है वो अंधकार से लड़ता है। एक दीपक जो आपने जलाया है वो अंधकार से लड़ता है, तो आप तो उस परमात्मा के बनाए दीपक हो। तुम किस बात से डरते हो? तुम किस बात से डरते हो? छोटी छोटी बातें, क्योंकि समय का अभाव है, बातें मैं अपनी शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि फिर मिलते रहेंगे, बातें होती रहेंगी तो बहुत सारी बातें अपन करते रहेंगे। तो सीखने के लिए, जीवन में कुछ बनने के लिए, देखिए दो लोग आपके लिए हमेशा कारगर साबित होते हैं। आप अगर मंजिल तक जाना चाहते हैं तो दो लोगों का समर्थन आपको चाहिए होगा। एक आपके माता पिता, दूसरे आपके गुरुजन। आपके पीछे आपके माता पिता खड़े हैं आपके सपोर्ट के लिए, और आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए आपकी उंगली पकड़ने वाले आपके टीचर्स आपके साथ खड़े हैं। मैं सभी पांडाल में उपस्थित सभी टीचर्स को एक बार सैल्यूट करता हूं। और बच्चों एक बार जोरदार तालियां सभी अपने टीचर्स के लिए। एक बात, चार पंक्तियां और मैं कहूंगा, और वो पंक्तियां होंगी बेटा आप सभी के माता पिता के लिए और टैगोर के लिए। और आप लोग ये प्राउड फील करवा सकते हैं अपने पापा को, अपने मम्मी को। एक बार मैं चाहूंगा सभी बच्चे अपने मन में, अपने दिमाग में अपने पापा की छवि, अपने मम्मी की छवि को याद करें। यहां अगर बैठे हैं तो एक बार उन पर नजर डालें और अपने दिल से देखें उनकी चेहरे की जो चमक है। उसके बारे में चार बातें कहना चाहता हूं कि पत्थर की चमक है न नगीने की चमक है, पत्थर की चमक है न नगीने की चमक है, जो दिख चेहरे में सीना तान के जीने की चमक है। पत्थर की चमक है न नगीने की चमक है, चेहरे पे सीना तान के जीने की चमक है। पुरखों से विरासत में हमें कुछ नहीं मिला, पुरखों से विरासत में हमें कुछ नहीं मिला, जो दिख रही है खून पसीने की चमक है, जो दिख रही है खून पसीने की चमक है। थैंक यू सो मच। मैं चाहूंगा एक बार सभी आपके सामने जो चेहरे हैं सभी आपको दो दो शब्द कहें। सर प्लीज। सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगा मिस्टर विकास सेपट सर,
सर प्लीज आएं और 2 ही बात आप बच्चों को कहें, लेकिन कहें जरूर। वैसे तो ज्यादातर बातें करण सर ने बोल दी, और वैसे धूप बहुत हो रखी है, बच्चे परेशान हो रखे होंगे। मैं मेरी टीम का आपसे पहले थोड़ा सा इंट्रो करवा देता हूँ। हमारे में सबसे जो सीनियर पर्सन है पवन गर्ग सर हैं, जिन्होंने करीबन 12 साल गुरुकृपा सीकर में काम किया है। उसके बाद एलन कोटा में थे। सर का 2017 से ही सर के मन में ऐसे था कि अपना खुद का कोई इंस्टीट्यूट स्टार्ट करें। मैं और सर साथ में ही काम करते थे, तो सर के लिए एक बार तालियां स्वागत के लिए। 2 नंबर पे जो डॉक्टर आशीष सर हैं, SMS मेडिकल कॉलेज से पास आउट हैं सर भी आकाश कैरियर इंस्टीट्यूट में काम कर चुके हैं। काफी लंबे टाइम तक गुरुकृपा सीकर में सर ने काम किया है। उसके बाद एलन कोटा में सर रहे। एलन कोटा में जो SRG बैच बनता है, जहां टॉपर बच्चों को पढ़ाया जाता है, उस बैच के मेंटर रहे हैं सर, तो सर के लिए एक बार तालियां। फिर आते हैं अपने सुनील भारद्वाज सर। सर केमिस्ट्री की फैकल्टी है नीट की। सर ने नारायणा, आकाश जैसे इंस्टीट्यूट में अपनी सेवाएं दी हैं। दया प्रकाश सर हैं केमिस्ट्री के, जो गुरुकृपा सीकर से हैं सर, वहां पे काम किया सर ने। अभी जयपुर काम कर रहे थे, अभी अपने साथ जुड़े हैं। नेक्स्ट जो हैं गौरव गुप्ता सर हैं। सर पहले बंसल क्लासेज जयपुर में थे, अभी आकाश अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं। सर जो हैं उनके भाई हैं डॉक्टर आशीष सर के, आज ही आए हैं, तो मैं मतलब नाम अभी पूछ नहीं पाया। रितेश कुमार है सर, सर भी बायो में ही हैं। और नेक्स्ट जो है करण सर, जो तो काफी देर से आपसे बातें कर ही रहे थे। मेरा नाम विकास सेपट है, मैं तो 2-2.5 साल से आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ काफी देर से मतलब सभी कोचिंग की इंस्टीट्यूट की बातें चल रही थी। उनमें देखो यहाँ पे तारानगर में आज हमने भी हिम्मत जुटाई कोचिंग इंस्टीट्यूट ओपन करने की या यहाँ आने की। तो न तो पवन सर के लिए या आशीष सर के लिए या किसी भी सर के लिए कोई एक आसान काम नहीं था यहाँ मतलब ऐसी लोकेशन पे आना, काम करना। तो इसके लिए मैं एलन तारानगर को भी थैंक यू बोलना चाहूँगा कि उन्होंने ऐसे में हिम्मत दी कि यहाँ पे 2.5-3 साल तक उन्होंने अपना सेंटर चला के इस एरिया में नीट, IIT, इस सब्जेक्ट के, इस विषय के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा की। और यहाँ पर हम कक्षा 6 से ही, इस साल कक्षा 6 से ही नीट और IIT की कोचिंग स्टार्ट करेंगे। उसकी जो क्लासेज हैं हमारी वो 20 फरवरी से स्टार्ट होगी। तो सभी आइए, जुड़े। बाकी तो आपको सब चीजें ATM सर सब लोगों ने बताई दी, टाइम बहुत कम है। तो धन्यवाद। मैं पवन सर से कहूंगा वो 2 बातें कहें आपको। सभी आदरणीय लोगों को मेरा नमस्कार। सभी टैगोर के टीचर्स और बाकी स्कूल से आए टीचर्स को भी मेरी तरफ से नमस्कार। सभी स्टूडेंट्स के पेरेंट्स जो आए हैं उनको भी मेरी तरफ से नमस्कार। और प्यारे बच्चों, कलेक्टर साहब ने आपको ये बताया, आपने सुना कि हमें बोर्ड के साथ साथ क्यों फाउंडेशन करना चाहिए। रियल में हम जो बोर्ड में पढ़ते हैं उससे 100 टाइम ज्यादा हम फाउंडेशन बैचेस में पढ़ाते हैं। वही सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो। मैं पवन गर्ग, फिजिक्स फैकल्टी, मैं आपको ये आश्वस्त कर सकता हूं इस समय कि मेरे साथ जितने भी टीम मेंबर्स हैं वो एक्सपीरियंस और नॉलेज में सीकर या कोटा के किसी भी फैकल्टी मेंबर से कम नहीं है। और हमारे लिए रियल में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, या हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं अपनी फर्स्ट क्लास शुरू करने के लिए कि कब हमारी क्लास शुरू होगी, क्योंकि हमारा मेन काम पढ़ाना ही है। हमने जिंदगी भर पढ़ाया ही है, तो हम उसी के लिए एक्साइटेड है। थैंक यू वेरी मच। आशीष सर, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार तारानगर वासियों और मेरे प्यारे बच्चों और हाईली रिस्पेक्टेबल जो पर्सन्स हैं। तो सबसे पहले तो मैं मेरे बारे में थोड़ा सा बता दूं। मेरा नाम डॉक्टर आशीष शर्मा है और SMS मेडिकल कॉलेज से ही पास आउट हूं, और जो लगभग हर बच्चे का राजस्थान में सपना होता है। तो हमारा मेन टारगेट ये है कि बच्चा जो है वो सिर्फ 11th और 12th करके और बोर्ड की प्रिपरेशन ना करे, बल्कि साथ साथ में वो 12th के साथ में भी सिलेक्ट हो। और स्पेशली मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि पेरेंट्स भी क्या काम कर रहे हैं कि
बच्चे को कहते हैं कि आप बोर्ड पे फोकस करो, और बच्चा 11th 12th बोर्ड कर भी रहा है, नो डाउट। और बच्चों के यहाँ पे मार्क्स भी बड़े अच्छे आ रहे हैं। मैं मार्क्स देखता हूँ तो किसी के 95, किसी के 97, 98, 99 ऐसे परसेंटेज देखते हैं। लेकिन यही मैं नीट के रिजल्ट देखता हूँ कि इनमें से कितने लोग जो हैं वो 12th के साथ डॉक्टर बन रहे हैं। तो रियलिटी ये है कि नेग्लिजिबल, यानी मुश्किल से 1 या 2, इससे ज्यादा कोई भी नहीं। और फिर वो अगले साल तैयारी के लिए किसी दूसरी जगह पे जाते हैं, जैसे मान लो सीकर जा रहे हैं, कोटा जा रहे हैं, और वहां पे अपना बहुत सारा टाइम और पैसा वेस्ट भी कर रहे हैं। तो मेरी बस इतनी ही रिक्वेस्ट है कि वो सारे लोग जो यहाँ पर बैठे हैं वो अपने बच्चों के लिए इतना काम जरूर करें कि उनको 11th और 12th के लिए फाउंडेशन के लिए जरूर प्रिपेयर करें, ताकि वो 12th के साथ ही डॉक्टर बने और उसका टाइम वेस्ट ना हो। तो बाकी टाइम की थोड़ी सी पाबंदी बताते हुए तो इतना कहते हैं। बाकी थैंक यू सभी को। बहुत बहुत आभार। टीम टीसीआई आपके सामने